सरगुजा में सरगुजिया नहीं तो क्या अंग्रेजी बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये कौन सा स्कूल है भाई जिसको सरगुजिया बोलने पर आपत्ति है? ये अंग्रेज हैं, अमेरिका लंदन से आए हैं, कहाँ से आए हैं? ये बहुत बड़े लोग पढ़ते हैं यहाँ, कुछ तो ऐसा होगा। पूरे सरगुजा के लोग सरगुजिया में बातचीत करते हैं। संभाग के 6 जिलों में इसे ही मिट्टी की बोली माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि सरगुजा की पवित्र संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। लेकिन अब इसी भाषा को लेकर बवाल शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ के एक स्कूल पर बहुत गंभीर आरोप लगे। मामला सरगुजिया बोली के अपमान से जुड़ा है। चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं। पूरी घटना अंबिकापुर के स्वरंग किड्स एकेडमी की है, जहां राजकुमार नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि सरगुजिया बोली बोलने की वजह से उनके बच्चे को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा। पिता का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को 1 हफ्ते तक डमी क्लास में पढ़ने के लिए भेजा था, मतलब बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था और वो सिर्फ ट्रायल क्लास ले रहा था। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कहा कि बच्चा सरगुजिया बोलता है और स्कूल में कई बड़े परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में उन पर बोली का असर पड़ेगा, और इसके बाद बच्चे का एडमिशन लेने से मना कर दिया गया। दूसरी तरफ एनएसयूआई ने घटना को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की है और ज्ञापन सौंपते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही एक्शन न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस विवाद के बीच सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने भी जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दे दिए हैं। पूरे मामले से जुड़ी हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। अंबिकापुर के एक निजी स्कूल में सरगुजिया बोली का अपमान जो विवाद शुरू हुआ है। देखिए ये स्कूल आप देखेंगे स्वरंग किड्स एकेडमी। यहाँ राजकुमार नामक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने बच्चे को दाखिला कराया और उसके बाद 7 दिन का डेमो क्लास चला। पूरे मामले को लेकर अब जांच के आदेश हो गए हैं। हाँ, बोले कि आपका बच्चा सरगुजा लैंग्वेज में बात करता है और जो बड़े घर के बच्चे आते हैं वो हिंदी में बात करते हैं, इसलिए जो बड़े घर के बच्चे आते हैं वो आपके बच्चे का भाषा सीख जाएंगे करके हम नहीं रख पाएंगे आपके बच्चे। ये जो लैंग्वेज का मैटर था ही नहीं सर, मैटर कुछ और था। मेरे टीचर्स उसको ये बता ही नहीं पा रहा था कि उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, खाना खाना है। तो मैंने दूसरे दिन ही उनके पेरेंट्स से बोला कि सर बच्चा यहाँ पे कुछ बता ही नहीं पा रहा है, उसको कुछ मेजर प्रॉब्लम हो जाए तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है वो बच्चा। स्थानों से पूछना चाहता हूँ, क्या सरगुजा बोली बोलना अपराध है? क्या सरगुजा के लोगों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? जांच के उपरांत अगर ऐसी शिकायत सही प्रमाणित पाई जाती है तो विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि मामला बोली का नहीं है बल्कि समझ और बातचीत ना कर पाने का है। ये विवाद बढ़ने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो ने भी वीडियो जारी किया और अंग्रेजी भाषा की तुलना सरगुजा की बोली से करते हुए निशाना साधा है। आकांक्षा टोप्पो को भी सुना देते हैं। मेरे ऊपर उंगली उठाने के बजाय आप पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखिए और सच्चाई हम सब जानते हैं। आप एकदम प्रीमियम स्कूल खोल करके रखे हैं जहाँ पे अमीरों के बच्चे पढ़ें, वीआईपी बच्चे पढ़ें और आप उनको ये सिखाएं कि मे आई गो टू टॉयलेट सर। लेकिन वहीं एक सरगुजिया बच्चा आकर के अपने दोस्त को बोलता है चल बे मुतेक जाबो, तो ये बात आपके लिए बेइज्जती हो जाता है। और सिर्फ इसीलिए आप चाहते हो कि ऐसे बच्चे अमीर बच्चों से दूर रहे। और उन अमीर जादों से भी मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप चाहते हो कि आपका बच्चा 98% लाए, 99% लाए, 100% लाए, हमेशा मोटिवेट रहे और सबसे आगे निकल जाए। क्या करोगे इतना मोटिवेट करके? हाँ, सरगुजिया बोली को लेकर शुरू हुआ विवाद राजधानी तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी बयान जारी किया है और स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की है। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कारण बताओ नोटिस जारी करने और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। सुनिए। और यदि ऐसी बात है तो मुझे तो लगता है ऐसे स्कूल को ही बंद कर देना चाहिए। शिक्षा विभाग को तत्काल इसकी जांच करनी चाहिए और सरगुजा में सरगुजिया बोलने पर अगर किसी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है सरगुजा में, अंबिकापुर में, तो वैसा स्कूल चलने लायक नहीं। अभी आप लोग के माध्यम से बात संज्ञान में आई है। हमने तत्काल वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि संबंधित स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी करें। अगर वो ऐसा कृत पाया गया, दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ आवश्यक जो कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई भी करे, ताकि कहीं भी किसी भी स्कूल में इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी ने हल्बी, गोंडी, सरगुजिया ये सब भाषाओं को हमने सहायक भाषा के रूप में भी लिया है। तो अगर
कोई भी स्कूल इस प्रकार की करता है, स्थानीय बोली वाले बच्चे को अगर एडमिशन नहीं लेता तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। एक छोटा सा चलिए अब सरगुजा लेकर चलते हैं हमारे सरगुजिया मित्र दिलीप जायसवाल के पास। मौके तो बड़ा दुख लगे है भाई, मौके बड़ा दुख लगे है दिलीप भाई। आज एकदम से मैं तो खुद भी सरगुजा संभाग के हूँ ना भाई, तो मैं तो जानत हूँ कि वहाँ कैसे बोली भाषा होते। अब ओखर बाद अगर कोनो स्कूल में सरगुजिया बोले के बैन लगा दी तो ये तो ठीक बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। दिलीप सही बात कहते हो आनंद भाई। देखो कि पूरा सरगुजा जो है ना और सरगुजिया ही बोलेला। हमारे जो सरगुजिया बोली भाषा है बोला सब कोई बोलते हैं, मतलब शादी से विवाह से मतलब पूरा अपन रचल बसल है, अपन जीवन में रचल बसल है। जब घर में लड़का जन्मते ना तो छठी बरही से सरगुजिया बोली शुरू होते और ओकर मृत्यु तक सरगुजिया चलते। अब ये बताओ पूरा सरगुजिया में बोलते। हम खुद सरगुजिया बोलत ही, मैं जब अपन दोस्त मन से बात करता हूँ, आप मन से भी बात करती तो हम सरगुजिया में ही गोटियाती। ये नहीं बोल रही कि हम अंग्रेजी में बोलती या हिंदी में बोलती। तो अपन जो बोल चाल के भाषा है बोली है ओला कहीं ना कहीं स्कूल का अगर एक बोलत है कि नहीं तय सरगुजिया बोलते तो लड़का सरगुजिया बोलते तो मैं ओकर भर्ती नहीं लो, मैं ओकर नाम नहीं लिखे दो। तो यह बहुत गलत बात है। ओकरे वजह से जो सरगुजा के जेबन भी सुनत हैं ओमन सब दुख व्यक्त करत हैं कि भाई एकस गोठियात का है, एकस बोलत का है। काहे कि अब जितना स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है दूसर मन या गवर्नमेंट के जो सरकारी स्कूल है, सब में तो लड़का मन पढ़े जाते हैं, हमरो लड़का मन पढ़े जाते हैं। मैं अपन लड़का मन खुद बोलते भाई सरगुजिया हमके नहीं भूलना है। काहे भूलब? हम कतनो पढ़ लिख जाब, कतनो कुछ कहूँ भी पल जाब, विदेश भी चल जाब, तो अगर कहीं कोई आदमी बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। विदेश उदेश जाना है, कहीं विलायत जाना है, कुछ भी करना है भाई, अपन संस्कृति ला थोड़ी भूल जाई भाई। आदमी छत्तीसगढ़ में रह के सरगुजिया नहीं बोली, बस्तर के भाषा नहीं बोली, छत्तीसगढ़िया नहीं बोली तो का अंग्रेज बन जाबो का हमन कि अंग्रेज बन गए भाई। मोला भी छत्तीसगढ़िया पूरा नहीं आते, ए तरफ के छत्तीसगढ़िया नहीं आते, सरगुजिया वाला भी नहीं आते। थोड़ा वो जो मिक्स है मनेंद्रगढ़ और जनकपुर भगवानपुर वाला वो वाला आते। तो एकर मतलब ये तो नहीं है ना भाई कि हम आ गए हैं, नहीं भाई टाई सूट बेल्ट पहने हैं तो बहुत बड़े एकदम VIP हो गए। अपन संस्कृति के बचाना है भाई, लड़ना है, एमन के खिलाफ लड़ना है दिलीप। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान भाई, लड़ना है तब तक लड़ना है जब लड़का ला एडमिशन वो स्कूल नहीं दे थे, तब तक हम लड़ाई लड़बो। काहे कि वो लड़का सादरी भी गोठियाते, सरगुजिया भी बोलते, और माँ बाप मन भी गोठियाते। अब बताओ अगर सब सरगुजिया अगर नहीं बोले, अगर एडमिशन वो नहीं लेते, दाखिला नहीं लेते, तो ऐसे में तो लड़का मन कोई सिखा ही नहीं, सरगुजिया बोले नहीं दे, तो कहीं ना कहीं हमारा सरगुजिया है वो खतरा में पड़ जाए। तो कुल मिला के हमने ये सोचा थी, सरकार से भी मांग कर थी कि सरगुजिया जो स्कूल है अगर करत है वो खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो लड़का मतलब दाखिला दे का विलायत के या विदेश के लड़का मतलब भर्ती कराई। अगर वो लड़का अगर अंग्रेजी जानतीस तो दाऊ हर काबर इसको वहाँ पे नाम लिखातीस, उसका पिताजी है नाम नहीं लिखातीस, और दूसरा काहे वो के स्कूल भेजतीस, वो खुद से जानत पढ़त रहतीस। तो बहुत गुस्सा लगा थे ज्ञानेंद्र भाई, कहे कि हमारे रोज सरगुजिया में बात करती है। और मैं सुने कि एकस हुआ था कि बड़का लड़का घर का लड़का मन आते हैं वो मैं सरगुजिया सीख जाही, ये लड़का के चक्कर में तो उमर का भाषा बिगड़ जाही। तो अरे भाई तो एक सरगुजिया में रहना है तो सरगुजिया बोलना पड़ी, छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़िया सीखना पड़ी। कहे कि हमारे रचल बसल ही यही पैदा हुए ही यही जीना है यही मरना है, तो सरगुजिया हमारे कैसे भूलब ज्ञानेंद्र भाई। विस्तार न्यूज है एक आम आदमी का जो दर्द है और दुख है ना, जो हमारे सरगुजा के संस्कृति ला बचाए कर जो बात है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला जो बचाए के बात है ना, वो अगर कोई उठा सके थे तो विस्तार न्यूज ही उठा सके थे। बहुत धन्यवाद दिलीप भाई आपका, आपके इमोशन को, आपके दर्द को, आपके जज्बात को, आपकी भावनाओं को मैं बहुत समझता भी हूं और उसकी बड़ी कद्र भी करता हूं। और पूरे सरगुजा में रहने वाले एक एक आदमी को ये आश्वासन हम देते हैं विस्तार न्यूज के माध्यम से कि अगर सरगुजा छत्तीसगढ़ के किसी भी इलाके को लेकर कोई अगर थोड़ा विलायती बनने की कोशिश करेगा तो बढ़िया कायदे से सवाल पूछा जाएगा, कायदे से। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका।